संसार का हर माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करता है। वे अपना पूरा जीवन, अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी हर खुशी अपनी संतान के भविष्य को संवारने में लगा देते हैं। लेकिन जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान के मन में एक गहरा और डरावना सवाल जरूर उठता है। क्या मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का फल मेरे निर्दोष बच्चों को भुगतना पड़ेगा? समाज में अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसकी सजा उसकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। जब किसी अच्छे इंसान के बच्चे को दुख मिलता है तो लोग अक्सर कहते हैं, जरूर इसके पूर्वजों का कोई पाप होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या परमेश्वर का न्याय इतना अंधा है कि गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले? महान संत और रहस्यवादी विचारक कबीर दास जी ने इस विषय पर जो खुलासा किया है, वो न सिर्फ आपकी आंखें खोल देगा, बल्कि कर्मों के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। आइए कबीर दास जी की एक बेहद सुंदर और मर्मस्पर्शी कथा के माध्यम से इस रहस्य की गहराई को समझते हैं। सुंदर कथा, सेठ रामदास और संत कबीर का संवाद। काशी नगरी में रामदास नाम का एक बेहद धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने जीवन में अपार धन कमाया था, लेकिन वो धन हमेशा ईमानदारी का नहीं था। उसने कई गरीबों का हक मारा था, मिलावट की थी और छल कपट से अपनी तिजोरियां भरी थी। रामदास का एक इकलौता पुत्र था, जिससे वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। अचानक एक दिन उसका युवा पुत्र एक गंभीर और अज्ञात बीमारी का शिकार हो गया। रामदास ने काशी के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन उसके बेटे की हालत बिगड़ती ही गई। लड़का दर्द से तड़पता रहता था। एक दिन किसी ने रामदास को ताना मारते हुए कहा, सेठ, ये तेरे उन्हीं पापों का फल है जो तूने गरीबों को रुलाकर कमाए थे। आज तेरा निर्दोष बेटा तेरी करनी की सजा भुगत रहा है। ये बात रामदास के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। अपराध बोध और दुख से टूटकर वो रोता हुआ सीधे संत कबीर के आश्रम पहुंचा। कबीर दास जी उस समय शांति से अपना करघा चला रहे थे और कपड़ा बुन रहे थे। रामदास उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे कबीर, मुझे बचा लीजिए। मैं पापी हूं, मैंने छल से धन कमाया है, लेकिन मेरा बेटा तो निर्दोष है। ईश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है कि मेरे पापों की सजा मेरे मासूम बेटे को दे रहा है? क्या सच में बच्चों को माँ बाप के पाप भुगतने पड़ते हैं? कबीर दास जी ने अपना करघा रोका। उनकी आंखों में अपार करुणा और असीम शांति थी। उन्होंने सेठ को उठाया और एक ऐसा रहस्य बताया जिसने सेठ के ज्ञान चक्षु खोल दिए। कबीर ने कहा, हे सेठ, यह संसार कर्मों की भूमि है। यहाँ न तो कोई किसी का पाप भुगतता है और न ही किसी का पुण्य। ईश्वर का न्याय एकदम सटीक है। रामदास ने हैरान होकर पूछा, तो फिर मेरा निर्दोष बेटा इतनी भयानक पीड़ा से क्यों गुजर रहा है? कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, हे रामदास, हर जीव इस जन्म में अपना प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म लेकर पैदा होता है। तुम्हारा बेटा जो शारीरिक कष्ट भुगत रहा है, वो उसके स्वयं के पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब है। वो तुम्हारी सजा नहीं भुगत रहा है, बल्कि अपने हिस्से का दुख काट रहा है। रामदास उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, तो फिर मेरे पापों की सजा कहाँ है गुरुदेव? क्या मेरे पाप क्षमा हो गए? कबीर का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और भेदने वाला था। क्षमा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पापों की सजा ये है कि तुम अपने आंखों के सामने अपने सबसे प्रिय पुत्र को तड़पता हुआ देख रहे हो और अपनी सारी दौलत के बावजूद पूरी तरह से असहाय हो। ये जो तुम्हारे सीने में आग जल रही है, ये जो मानसिक पीड़ा और अपराध बोध तुम्हें खाए जा रहा है, यही तुम्हारे पापों का फल है। ये सुनते ही रामदास सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि कर्म का विधान कितना सूक्ष्म और व्यक्तिगत है। गहराई से विश्लेषण, डीप एनालिसिस ऑफ कबीर्स फिलॉसफी। संत कबीर का यह दर्शन स्पष्ट करता है कि आत्माएं स्वतंत्र हैं। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के कर्मों का बोझ लेकर नहीं आता। कबीर दास जी कहते हैं, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। अर्थात जिसने जो बोया है वही उसे काटना पड़ेगा। पिता बबूल बोएगा तो पिता को कांटे चुभेंगे और पुत्र जो बीज लेकर आया है वो उसी की फसल काटेगा। तो फिर माता पिता के कर्म बच्चों को कैसे प्रभावित करते हैं? कबीर के अनुसार इसका प्रभाव दो तरह से पड़ता है। एक, संस्कारों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। माता पिता अपने पाप सीधे तौर पर बच्चों को नहीं देते, लेकिन वे संस्कार और परिवेश जरूर देते हैं। यदि माता पिता बेईमानी का धन घर लाते हैं तो कबीर कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी पानी। पाप की कमाई से पले बढ़े बच्चे अक्सर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। उनके विचार दूषित हो जाते हैं।
जब वे गलत रास्ते पर चलकर अपने लिए विनाश के बीज बोते हैं तो समाज को लगता है कि वे माँ बाप के पाप भुगत रहे हैं, जबकि असल में वे माँ बाप द्वारा दिए गए गलत संस्कारों का फल भुगत रहे होते हैं। 2. मोह का दंड, पनिशमेंट थ्रू अटैचमेंट। ईश्वर इंसान को वहीं से चोट पहुंचाता है जहां उसका मोह सबसे ज्यादा होता है। एक पापी इंसान को अगर शारीरिक दंड दिया जाए तो शायद वो सह ले, लेकिन जब वो अपनी संतान को कष्ट में देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। संतान का दुख बच्चे के अपने कर्मों का फल है, लेकिन उस दुख को देखकर माता पिता का तड़पना माता पिता के अपने कर्मों की सजा है। क्लोजिंग। कबीर का ये दर्शन हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये हमें सिखाता है कि हम ये सोचकर पाप न करें कि मेरे बाद जो होगा देखा जाएगा। आपके कर्म केवल आपके हैं और उनकी छाया किसी न किसी रूप में आपके घर के आंगन में जरूर पड़ेगी। बच्चों को पाप का फल नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन उन्हें वो वातावरण जरूर भुगतना पड़ता है जो उनके माता पिता अपने कर्मों से घर में बनाते हैं। इसलिए यदि आप सच में अपनी संतान से प्रेम करते हैं तो उनके लिए सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि सत्कर्मों, ईमानदारी और पवित्रता की विरासत छोड़कर जाएं।